आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में रोशन, पायल, विनोद और अनीता हमारे युवा साथी उपस्थित हैं। आज हम युवाओं के ऊपर एक खास विषय पर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। आप सबों का इस चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे से मेल मिलाप से रहता है, मेल जोल से रहता है और इसी संदर्भ में वह एक दूसरे का साथी बनता है, एक दूसरे का मित्र बनता है, एक दूसरे से दोस्ती करता है और अपने दुख सुख को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार से हम एक अच्छे समुदाय की रचना करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग मित्रता जो हमारे युवा साथियों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसी विषय पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं हमारे भाई रोशन से पूछना चाहूँगा कि उनकी दृष्टिकोण में मित्रता क्या है, आप मित्रता को कैसे परिभाषित करते हैं और मित्रता किन किन लोगों से होनी चाहिए? मेरा मानना है तो मित्रता एक दुख सुख का साथी होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि समय किसी का भी एक समान नहीं होता है, हमेशा समय बदलता रहता है। तो एक मित्र ही है जो हमारे सुख और दुख में साथी बन सकता है। कभी भी परिवार में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं या कभी भी मनमुटाव होता है तो एक मित्र ही है जो हमें कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ सहायता कर सकता है। बात होती है हम मित्र किसे कह सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1 या 2 दिन का मित्रता नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ एक क्लासमेट होता है जो हमें जानता है, जो हमें पहचानता है, जो सुख दुख का साथी है, मुझे अच्छी तरीके से पहचानता है, वही मेरा मित्र कहलाने लायक है। तो आपके दृष्टिकोण में हर एक चरण में हमारे लिए कोई खास मित्र होते हैं, आप इस पर कुछ कहेंगे? हर एक समय मित्र की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से बचपन में अगर हम स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था से, तो कभी भी हम अपने आप को अकेले कभी नहीं खेल सकते हैं। बहुत ही रेयर केस है तभी हम अकेले खेलते हैं। एक ग्रुप में हम खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ही इंजॉय है। और बात आता है किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार या किसी भी पर्सन से खुल के कह नहीं सकते हैं, तो वो पर्सन मित्र है जिसे हम पूरी बातें खुल के कह सकते हैं। बात आती है युवा अवस्था की, तो उस समय हमारी शादी की बात चलती है, तो उस समय भी हमें अगर अच्छा सजेशन कोई देता है तो वो मित्र ही रहता है क्योंकि हमें जानता है, वो पहचानता है हमें, हमारी हर एक अच्छाइयों बुराइयों को वही पहचानता है। हम पायल से पूछना चाहेंगे कि मित्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हम जन्म लेते हैं जिस परिवार में, वो हमारा परिवार होता है, हमारी माता पिता, और जो मित्र होते हैं वो हमारा बनाया हुआ परिवार होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत आइडिया नहीं होता कि हमें किस प्रकार के मित्रों का चुनाव करना है। वो समय होता है जब हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि किस प्रकार के दोस्तों के साथ दोस्ती रखनी है और नहीं रखनी। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, जब हम युवक युवतियाँ बनते हैं, तो हमें इस चीज़ के प्रज्ञा को प्राप्त करना है कि हमें किस प्रकार के दोस्तों का चुनाव करना है, क्योंकि सही संगति हमारे जीवन को बना सकती है और गलत संगति हमारे जीवन को बिगाड़ सकती है। जैसा कि भाई रोशन ने अभी बताया कि मित्र वो होते हैं जो हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर एक चरण में वो हमारे साथ रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने युवा उम्र में गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उन दोस्तों का स्वभाव, उन दोस्तों का दिखाया हुआ मार्ग हम उसे अपनाने लगते हैं, जो हमें हमारे विश्वास से और हमारे जो आस्था वाला जीवन होता है, जहाँ से हम प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम उस मार्ग से भटक जाते हैं। तो सही प्रकार की दोस्ती हमारे जीवन को बना सकती है और हमें बहुत हमारे भविष्य को उज्जवल कर सकती है। लेकिन अगर हम गलत संगति में पड़ जाएं तो हमारे जीवन पे उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें इस बात को समझना और इस बात को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस प्रकार की दोस्ती करनी है, किन लोगों से दोस्ती करनी है। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं,
मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है, जो कुछ सीखा है, वह तुम्हें बताया है। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु कितने आत्मीय हैं, यीशु में कितनी पारदर्शिता है। अभी मैं हमारे भाई विनोद से पूछना चाहूँगा कि वे अपने मित्रों में पारदर्शिता के अलावे और कौन कौन से गुणों को देखना चाहेंगे और अपनी मित्रता में कौन से गुणों को लाना चाहेंगे। मैं अपने दोस्त में ये देखना चाहता हूँ कि उसमें सच्चाई हो, वो झूठ न बोले, सही बोले। क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा या हम ही झूठ बोल देंगे, बाद में पता चलता है कि वो झूठ मुझसे बोला, तो हमको भी दुख लगेगा और उसको भी दुख लगेगा, इसलिए दोस्ती वहां पर खत्म हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक सच्चे दोस्त में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई के साथ साथ एक दोस्त में और भी गुण होने चाहिए, जैसे कि संयम, जैसे कि धैर्यता। क्योंकि आज के समय में हम सबों के जीवन में बहुत चीज़ें होती हैं बांटने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं होते जिनके साथ हम बांटें, क्योंकि उनमें ये गुण नहीं होते। तो सही मित्र का चुनाव करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन गुणों को देखें, उनमें धैर्यता हो, संयम हो, वो हमारी बातों को सुन सके, उनमें प्रज्ञा हो, वो सही निर्णय ले सके, हमें बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है। मित्रता में अक्सर ढारस देने वाला मित्र होना बहुत आवश्यक है। हम इस उम्र के हैं तो अक्सर टूट जाते हैं, तो वो मित्र अवश्य होना चाहिए जो हमें धारत दे, जो हिम्मत दे, जो हमारे हौसलों को हमेशा बढ़ाए। अगला सवाल मैं हमारी बहन अनीता से करना चाहूँगा। आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, वर्चुअल रियलिटी का चलन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हम लोग एक जगह से नहीं बल्कि अनेक जगह के लोगों को अपने मित्रों के परिधि में जोड़ते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे मित्रता में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है। सोशल मीडिया जैसा कि बता रहे हैं और भाई बहनों ने बताया कि मित्रता एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हम भी मानते हैं। लेकिन ऐसा है कि जिस तरह से इस समय नेट का ज़माना है और इस समय लोग काफ़ी फ्रेंडशिप से दूर हो चुके हैं, लोग अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने रिलेशन से काफ़ी दूर हो चुके हैं, सिर्फ मैसेज के द्वारा या फिर वीडियो कॉल के द्वारा या फिर ऐसी ही बात करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो नेट हमारे लिए बहुत अच्छा भी है और बहुत बेकार भी है, कि इस चीज़ से हम कुछ गलत भी सीखते हैं और बहुत अच्छाइयाँ भी हमारे बीच में आती हैं। जबकि ज़्यादातर हम इतना ही जान सकते हैं कि जब नेट नहीं था या फिर इस तरह का कोई चीज़ नहीं था, तो हम अपने फैमिली से जुड़े हुए थे, हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सभी हमारे साथ में होते थे। जबकि ये चीज़ें आने से हम काफ़ी अलग हो चुके हैं, हम लोग काफ़ी अलग हो चुके हैं। और लेकिन मैं रोकना चाहूँगा आपको, लेकिन हम देखते हैं कि पहले तो किसी एक व्यक्ति के पास में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दोस्त होते थे, लेकिन अभी किसी के फेसबुक अकाउंट में चले जाइए 1000, 2000, 3000, 4000 मित्र हैं। मतलब हम कहेंगे कि जो सोशल मीडिया हम लोगों को अपने मित्र का जो आयाम है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है जी। तो ये कैसे प्रभावित है? अब इतने सारे एक साथ सभी साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मित्र कोई 1 या 2 हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप हाय हेलो तक ही बस सीमित होता है। एक मित्र होना चाहिए जो अपने सारी चीज़ों को आप उससे बता सको, ठीक। और जो है नो नेट है हमारे बीच में, तो उससे हम बहुत सारे फ्रेंडशिप बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी सारी बातें उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल नेटवर्किंग ने हमारे जैसे यंग को बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो टिकटॉक बंद हो गया है, बट आप अभी भी आज भी शेयरिट में देखोगे तो किस प्रकार एक यंग गर्ल्स अगर जा रही है तो अचानक कोई बॉय पहुंचकर कुछ टेडी बियर या चॉकलेट के पैकेट देकर बोलता है विल यू मैरी मी। और आजकल हर एक यंग यही सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। आजकल सारे लोग दूसरी दुनिया में है। जैसे आप सभी ने एक मूवी देखा होगा मैं हूं ना, जिसमें शाहरुख खान जब सुष्मिता सेन से मिलता है तो उसके चारों तरफ वायलिन यानी अर्थात गिटार बजने लगता है। यानी वे सोचते हैं कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सोशल नेटवर्किंग ने एक हमारे यंग को एक गहरा धक्का दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सोशल नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि हम जैसा मित्र चाहेंगे वैसे ही सोशल नेटवर्किंग पे भी मित्र मिलेंगे। जैसा कि आप आध्यात्मिक मित्र चाहते हैं, अगर आप जैसे सोच आप रखते हैं, अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं।
अगर गलत मित्रों से दोस्ती करेंगे तो उनके दिमाग में जो होगा, जो जिससे वो रिलेटेड है, तो ही बात आपको देंगे, आपको पोस्ट करेंगे। जैसा कि मैं भी फेसबुक चलाता हूँ और मेरे भी व्हाट्सएप्स हैं, तो ऐसे दोस्त जुड़े हुए हैं जो कि मुझको अच्छी चीजें बताते हैं और ऐसे ऐसे विचार व्यक्त करते हैं, अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि दिल खुश हो जाता है और मैं उसको पढ़ता हूँ और उसको शेयर भी कर देता हूँ कि बहुत अच्छा है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए तो बहुत ही लाभदायक प्रद हुई है। जैसा कि हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं, अगर हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया पर कैसे दोस्ती को अपनाएं। बिल्कुल मैं विनोद भाई के साथ सहमत हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के कुछ अच्छी बेनिफिट्स होते हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो हमें बहुत सही तरीके से चुनाव करना है कि किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाए। और रही बात हज़ारों फ्रेंड्स होने की सोशल मीडियाज़ पे, तो हमें इस बात को समझना है कि ये एक प्रचलन बन गया है कि जितनी बड़ी संख्या हमारे उतने ज़्यादा दोस्त, और ये एक कूल ट्रेंड माना जाता है, जबकि वास्तविकता ये कि हम सब बिल्कुल अकेले हैं और हमारे पास वास्तविक जीवन में दोस्त नहीं हैं अपनी बातों को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। इसलिए हम सोशल मीडियाज पे बड़ी बड़ी संख्याओं में दोस्ती करते हैं। लेकिन जब हम युवक युवतियां अकेले होते हैं और हमें जरूरत होती है, तो गिन के सिर्फ 1 या 2 जो हमारे सच्चे मित्र हैं वही हमारी मदद के लिए सामने आते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि सिर्फ बड़ी बड़ी संख्याओं में दोस्ती करना ये बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, बल्कि हमें वास्तविक जीवन में सही कुछ गिने चुने लोगों का चुनाव करना चाहिए जिन्हें हम सच में अपना मित्र कह सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, वह ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन में जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे परिवारजन हैं, हम उनके साथ अपने दिल की बातें नहीं बांट पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे परिवार के लोग और हमारे जो दोस्त होते हैं वास्तविक जीवन में, वो हमारे लिए धारणाएं बनाने लगते हैं, वो हमें जज करने लगते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। इस कारण से हम अपने आप को रोकने लगते हैं। हम सोचते हैं यदि हम ये बात अगर अपने माता पिता को या अपने दोस्त को बताएंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और इसी कारण से हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं सोशल मीडियाज पे, फेसबुक पे उन दोस्तों के साथ अपने जीवन की गहरी बातें भी बांट देने के लिए जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं, जो हमें भी नहीं जानते। हम उनके साथ बिल्कुल आराम से चीजें बांट लेते हैं, लेकिन हम अपने वास्तविक जीवन में जो मित्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ ये चीजें नहीं बांट पाते। तो आप जैसे कह रहे थे कि आप जो चीज़ जिसको आप नहीं कह पाते हैं अपने परिवारजनों से, उस चीज़ को जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आपने नहीं देखा है, उनसे आप शेयर करते हैं। थ्रेट भी है कि उस चीज़ को एक हथियार के रूप में लिया जाए और दोस्ती के नाम पर आपका गलत उपयोग किया जाए। तो आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सही है। जब हम अनजान लोगों के साथ सोशल मीडियाज पे अपने जीवन के सच और कई सारी गहरी बातों को बांट देते हैं, तो वो हमारे लिए एक फंदा जैसा बन सकता है। क्योंकि अगर आप सर्वेस पढ़ेंगे, उसके अनुसार हर 4 में से 1 व्यक्ति सोशल मीडिया पे धोखेबाजी में फंस जाता है। और आजकल जो हम युवक युवतियां होते हैं, जो हम 12 साल की उम्र के बाद हम जिस चरण में जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। हम सबों के पास, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की, उसके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जिन्हें वो बांटना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारा परवरिश होता है, शायद हम कंफर्टेबल नहीं होते कि हम उसे अपने माता पिता के साथ बांटें, और फिर हम सोशल मीडियाज पे बांटने लगते हैं। और उसके बाद ये होता है कि हम धोखेबाजी में फंस जाते हैं। हम कई ऐसे संबंध बना लेते हैं जो आगे जाके हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी को मित्र बना भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें कैसे सही और गलत की परख रखनी है। और सबसे अच्छा सुझाव यही होता है कि हम अपने माता पिता के साथ या अपने जो वास्तविक जीवन में दोस्त हैं उनके साथ चीजें बांटें। ये जरूर बहुत मुश्किल होता है सच का सामना करना और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फेस करना, लेकिन एक लॉन्ग रन में ज्यादा लाभदायक यही होता है कि हम अपने घर वालों के साथ ऐसे संबंध बनाएं कि हम उनसे ही चीजें बांट सकें। मेरा यह अंतिम सवाल है अपने युवा मित्रों से कि उनके जीवन में
किसने अहम भूमिका अदा की है, पुरुष युवा मित्र ने या फिर महिला युवा मित्र ने? आप लोगों की राय। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बताना चाहूँगी कि मैंने बचपन से ये देखा कि मेरे लिए जो पुरुष मित्र हैं वो मेरे ज़्यादा अच्छे मित्र रहे, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरी महिला जो लड़कियां होती थी, जो फीमेल फ्रेंड्स होती थी, वो मुझे जज करती थी। जब मैं उनसे अपनी चीज़ें बांटती थी तो वो मेरे लिए धारणाएं बनाने लगती थी, और फिर आगे चल के एक ऐसा फेज़ आया जब मुझे लगता था कि नहीं, इनसे चीज़ें बांटने से अच्छा है कि हम अपने पुरुष मित्रों से चीज़ें बांट सकें। तो वो उनसे बांटने के लिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी। मुझे लगता था वो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि मेरा सच्चा मित्र मेरा यीशु है, क्योंकि मैं उन्हीं से सीखा हूँ कि कैसे नर्म रहना है, कैसे विनीत रहना है, कैसे छोटे बन के रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही अपने शिष्यों का पैर धोकर हमें सिखलाया है। और वही बोले हैं मत्ती 28 पद संख्या 20 में कि याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वास्तव में प्रभु एक एक के साथ है। और मैं सब कुछ सीखा तो यीशु से, क्योंकि वह युवा ही था जब 33 साल का था, जो अपने प्राणों को बहाया, अपने रक्त को बहाया केवल हमारे लिए। और सबसे अच्छा मेरा अगर कोई दोस्त है तो मेरा यीशु ही है, क्योंकि मैंने अगर कुछ भी सीखा इस जीवन में तो मैं अपने यीशु से सीखा हूँ। मेरे लिए तो मित्र पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि अगर मैंने हेल्प मांगा है या अपनी बातों को शेयर किया है पुरुषों में या स्त्रियों में, अपने एज के लड़कियों में, तो मैंने पाया है कि दोनों ने मुझे अच्छा सुझाव दिया है। तो हमारे मानना है कि पुरुष और स्त्रियां दोनों अच्छी हैं। और मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड अगर देखा जाए तो मेरी माँ है। और वैसे देखा जाए तो फ्रेंडशिप तो मेरी भी कई लोगों से है। जहाँ तक आप लोगों ने कहा कि लड़के लोग थोड़ा सा जेलस नहीं रखते, लड़कियाँ बहुत रखती हैं, कंपटीशन की भावना होती है, तो इस मामले में मैं भी कहना चाहूँगी पुरुष ही बेस्ट है और मेरी फ्रेंडशिप उनसे अच्छी है। हम हमारे दर्शकों की ओर से, विशेष रूप से युवा दर्शकों की ओर से, हमारे चर्चा परिचर्चा में भाग लिए हुए हमारे युवा भाई बहनों का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सबों को जय यीशु। मैं धन्यवाद देता हूं फादर प्रवीण को और